हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉब हंट विद अभिषेक। आई होप कि आप लोग बहुत ही स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज का जो जॉब रहने वाला है वो आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ से आया हुआ है। ऑलरेडी मैंने जो है इस पे एक वीडियो बनाया हुआ था लास्ट मंथ में। ठीक है, तो बेसिकली ये वही पोस्ट है। यहाँ पे कुछ जो है अमेंडमेंट्स कर दिया गया है उस पोस्ट में। कुछ वैकेंसी वगैरह बढ़ा दिया गया है और एलिजिबिलिटी भी बढ़ा दिया गया है। तो उसी के बारे में मैं बताऊंगा पहले। एंड मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जो है वो पुरानी वाली वीडियो जरूर देख लीजिएगा। मैं उसका डिस्क्रिप्शन जो है अगेन मैं पिन कर दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो चलिए हम पहले पुराना वाला देख लेते हैं कि पुराने वाले में जो है क्या क्या चीज़ें थी और नए में जो है क्या क्या अमेंडमेंट्स इन लोगों ने किया है। ठीक है, सो बेसिकली ये है उनका पुराना एडवर्टीजमेंट। ठीक है, देखिए नीलेट की तरफ से आया हुआ था। उसका लास्ट डेट बेसिकली था आपका 18 मार्च 2025। ठीक है, अभी जो है लास्ट डेट वगैरह सब कुछ बढ़ा दिया, अभी जो है 17 अप्रैल तक कर दिया गया है। ठीक है, तो देखिए साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए पोस्ट था। पहले यहाँ पे टोटल 78 पोस्ट ही थी। ठीक है, और लेवल इसके पेमेंट अगर देखें तो लेवल 6 रहने वाला है। 35,400 से लेके आपका 1,12,400 आपका रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन में देखिए बी आपके पास है या फिर बीटेक है या फिर एमएससी है या फिर कॉम्बिनेशन में कोई सब्जेक्ट है आपके पास। इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन में, कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर नेटवर्किंग सिक्योरिटी में, किसी में भी है आपके पास तो यहाँ पे आप एलिजिबल है। अभी यहाँ पे कुछ डिग्री और भी बढ़ा दिया गया है, तो वो सारा जो है अभी हम जो है अमेंडमेंट में देख लेते हैं। ठीक है, अपर एज लिमिट सेम ही रहने वाला है और सिलेक्शन प्रोसेस भी आपका यहाँ पे सेम ही रहने वाला है। ठीक है, बाकी यहाँ पे पूरा डिटेल में मैंने बताया था कि आपका जो है कैसे एग्ज़ाम वगैरह होगा, एज लिमिट वगैरह क्या क्या रहने वाली है। सो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो है ज़रूर वो वाला वीडियो जो है पुराना आप देख लीजिएगा अगेन। अगर उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। ठीक है, तो चलिए हम जो है अमेंडमेंट देख लेते हैं कि क्या क्या आया हुआ है। ठीक है, तो जैसे ही आप जो है इसके करियर वाले वेबसाइट पे आएंगे नीलेट की, तो यहाँ पे देखिए सेकंड वाला जो दे रखा है। ठीक है, तो सेकंड वाले पे क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा जो है आपके सामने ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पूरा इन लोगों ने डिटेल में एडवर्टीजमेंट यहाँ पे पूरा दे रखा है। ठीक है, तो उस पर अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए जो अमेंडमेंट्स किया हुआ है इन लोगों ने वो वन बाय वन करके पूरा एक एक एडवर्टीजमेंट दे रखा है। ठीक है, तो हम वन बाय वन करके जो है सारा देख लेते हैं। जो न्यू न्यू करके आ रहा है यही है। ठीक है, देखिए यहाँ पे इन लोगों ने भी दे रखा है कि यहाँ पे एक्सटेंडेड कर दिया है डेट 18 मार्च 2025। अभी जो है इसका लास्ट डेट ऑफ सबमिशन यहाँ पे 17 अप्रैल 2025 तक हो गया है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि क्या क्या अमेंडमेंट्स हुआ है। तो देखिए यहाँ पे पहले इसेंशियल क्वालिफिकेशन में यहाँ पे 3 डिग्री और बढ़ा दिया गया है। मास्टर इन साइंस एमएससी। ठीक है, मास्टर ऑफ साइंस एमएस या फिर मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन एमसीए भी अगर आपके पास है तो भी यहाँ पे आप एलिजिबल हैं। ठीक है, बाकी रेस्ट अदर जो है वो तो सेम ही है। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखें तो देखिए यहाँ पे टोटल सीट्स भी अभी बढ़ा दी गई। पहले वाले में केवल 78 सीट्स थी, अब यहाँ पे 113 सीट्स हैं टोटल। ठीक है, देखिए यहाँ पे पूरा CS स्ट्रीम के लिए 13 है अनरिजर्व के लिए, IT के लिए अगेन 13 है अनरिजर्व के लिए। ठीक है, EC के लिए 17 है, टोटल 43 है। ठीक है, यहाँ पे टोटल EWS के लिए 11 है, SC के लिए 20 है, ST के लिए 5 है, OBC के लिए 13 है, टोटल 113 सीट्स हो गई हैं। ठीक है, कुछ सीट्स जो है अगेन PWBD कैंडिडेट्स के लिए भी यहाँ पे रिजर्व्ड है। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखें तो और क्या अमेंडमेंट्स हुआ है तो यहाँ पे देखिए अगेन यहाँ पे दे रखा है कि वही आपका लास्ट डेट बढ़ा दिया गया है 17 अप्रैल 2025 5:30 PM तक जो है यहाँ पे आप जो है फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, तो यही एक जो है अमेंडमेंट आपको बताना था और आप लोग जो है अपने हिसाब से जो है ज़रूर चेक कर लीजिएगा और भर दीजिएगा फॉर्म को। यहाँ पे एक और पोस्ट है उसके लिए भी रिक्रूटमेंट आया हुआ है। तो ये जो पहला वाला अगर आप देख रहे हैं, पहले वाले सेक्शन पे अगर आप क्लिक करते हैं इस पे, ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड टर्म्स एंड कंडीशन पे। ठीक है, इसका लास्ट डेट बेसिकली 21 अप्रैल 2025 तक जो है आपको अप्लाई करना है। ये सेपरेट है आपका, ये उससे पुराने वाले से कुछ भी लेना देना नहीं है इसका। ठीक है, ये बेसिकली फ्रेश इन लोगों ने निकाला है। ठीक है, तो इसको अगर हम चेक करते हैं तो देखिए यहाँ पे भी आपका जो है बहुत सारे वैकेंसी आई हुई हैं। यहाँ पे ऑफ कोर्स जो है आपका एक्सपीरियंस वगैरह मांग रहा है बहुत सारे में और बहुत सारे में नहीं मांग रहा है। तो यहाँ पे देखिए नेम ऑफ द पोजीशन यहाँ पे प्रोजेक्ट सपोर्ट स्टाफ WBL के लिए है। यहाँ पे एक पोजीशन रहने वाला है जो कि प्योरली कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे रहने वाला है।
35 ईयर्स अगेन एज लिमिट आपका रहने वाला है और 38,500 पर मंथ आपको दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, या फिर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए 50% मार्क्स एट अ ग्रेजुएट लेवल। ठीक है, टोटल एक्सपीरियंस आपका मांग रहा है यहाँ पे 3 साल का एक्सपीरियंस। ठीक है, अगर आप जो है यूजी किए हैं, अगर आप पीजी किए हैं तो 1 साल का एक्सपीरियंस आपसे यहाँ पे मांग रहा है। सेकेंड अगर देखिए तो सीनियर एडवाइजर प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पे एक पोजीशन है, अगेन 1 ईयर का रहने वाला है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे। यहाँ पे एज लिमिट आपका अप टू 64 ईयर हो सकता है। ठीक है, रिम्यूनरेशन अगर देखें तो 1,80,000 पर मंथ आपको दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपका बी टेक होना चाहिए इन एनी स्ट्रीम विद 25 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो ये तो बहुत ज़्यादा ही हो जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पे भी नेम ऑफ पोजीशन, यहाँ पे देखिए सीनियर रिसोर्स पर्सन के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए यहाँ पे है एक पोजीशन अगेन रहने वाला है। 60,000 से 80,000 आपको पर मंथ यहाँ पे दिया जाएगा। यहाँ पे इसेंशियल देखिए बी टेक आपका होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपका कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांग रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए डिजायरेबल में भले इन लोगों ने लिखा है कि एक्सपोजर ऑफ वर्किंग इन आईटी इंडस्ट्री वगैरह है तो ठीक है, नहीं तो ठीक, सॉरी यहाँ पे भी मांग रहा है 8 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस यहाँ पे मांग रहा है, सॉरी फॉर दैट। नेक्स्ट अगर देखें तो नेम ऑफ द पोजीशन रिसोर्स पर्सन के लिए प्रोजेक्ट के लिए अगेन यहाँ पे 1 साल का रहने वाला है और 2 पोजीशन यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे 40,000 से लेके 55,000 पर मंथ यहाँ पे दिया जाएगा आपको। इसेंशियल में अगर देखें तो यहाँ पे देखिए बी टेक है, सी एस या फिर आईटी या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में, या फिर आपने एमसीए एमएससी या फिर आईटी सीएस में किसी में भी किया है तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपका कोई भी जो है एक्सपीरियंस नहीं मांग रहा है। ठीक है, जॉब डिस्क्रिप्शन वगैरह पूरा इन लोगों ने दे रखा है। नेक्स्ट अगर फिफ्थ वाला देखें तो रिसोर्स पर्सन के लिए सपोर्ट के लिए है। यहाँ पे देखिए एक पोस्ट है यहाँ पे और 1 ईयर का रहने वाला है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे। यहाँ पे अप टू 45 ईयर्स आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 40,000 से लेके 55,000 पर मंथ आपको दिया जाएगा। यहाँ पे देखिए बी कॉम आपने किया या फिर एमबीए किया है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं। यहाँ पे 3 साल का, अगर आप बी कॉम किए हैं, अगर आप एमबीए किए हैं तो 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जूनियर रिसोर्स पर्सन के लिए है। यहाँ पे 30,000 से आपका 45,000 पर मंथ आपको दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका टोटल 3 वैकेंसी है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ग्रेजुएशन आपने किसी भी स्ट्रीम में किया है, ठीक है, या फिर आपके पास डिप्लोमा है इन कंप्यूटर में तो भी यहाँ पे जैसे डीसीए या फिर ट्रिपल सी वगैरह तो भी यहाँ पे आप एलिजिबल है। देखिए एटलीस्ट 1 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, द रेलिवेंट फील्ड। नेक्स्ट अगर देखें तो कंसल्टेंट का यहाँ पे एक पोस्ट रहने वाला है। ठीक है, 70,000 पर मंथ आपको दिया जाएगा। यहाँ पे देखिए बैचलर डिग्री इन टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग में होना चाहिए आपका। ठीक है, प्लस आपके पास पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए 5 साल का। ठीक है, 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी मांग रहे हैं ये लोग। नेक्स्ट अगर देखिए तो सीनियर रिसोर्स पर्सन के लिए एक पोस्ट यहाँ पे रहने वाला 60,000 से लेके 80,000 पर मंथ आपको दिया जाएगा। एमएससी इन कंप्यूटर साइंस आपका होना चाहिए या फिर एमसीए या फिर बी लेवल विद मिनिमम 60% मार्क्स। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे देखिए एक्सपीरियंस भी मांग रहे हैं 3 साल का। जूनियर रिसोर्स पर्सन के लिए यहाँ पे आपका 30,000 से अगेन 45,000 पर मंथ दिया जाएगा। एक पोस्ट यहाँ पे भी रहने वाला है। यहाँ पे देखिए आपका ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम यहाँ पे आपका रहने वाला है। किसी भी स्ट्रीम में आप अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो यहाँ पे आप एलिजिबल है और 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे भी मांग रहा है। ठीक है, सीनियर रिसोर्स पर्सन का है अगेन 1 साल एक पोस्ट और 1 साल का ही रहने वाला और यहाँ पे 60,000 से लेके 80,000 पर मंथ आपको दिया जाएगा। ठीक है, एम ई एम टेक या फिर एम एस कंप्यूटर साइंस वगैरह में आपके पास डिग्री है तो आप एलिजिबल हैं और 3 साल का यहाँ पे पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखें तो सीनियर रिसोर्स पर्सन के लिए एडमिन डिपार्टमेंट में, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन में बेसिकली एक पोस्ट यहाँ पे रहने वाला है। और यहाँ पे देखिए इन केस अ पर्सन रिटायर्ड फ्रॉम पेंशनेबल इस्टेब्लिशमेंट, यहाँ पे देखिए 64 एज मिनिमम मांग रहे थे। ऑफकोर्स जो रिटायर्ड वगैरह हो गए हैं तो वो लोग यहाँ पे आप एलिजिबल हैं। ठीक है, तो ये वाला तो छोड़ ही दीजिए। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट वाला सीनियर रिसोर्स पर्सन के लिए फिनेंस एंड अकाउंट्स में, ठीक है, एक वैकेंसी रहने वाली है। ठीक है, यहाँ पे देखिए बी कॉम रहने वाला है आपका और एम कॉम रहने वाला है या फिर आपने सीए वगैरह क्वालिफाई किया है तो देखिए यहाँ पे भी एक्सपीरियंस मांग ही रहा है। ठीक है, 4 ईयर का अगर आपने सीए वगैरह किया है, 8 ईयर्स आपने अगर एम कॉम किया है, 10 ईयर्स आपने अगर बी कॉम किया है तो रिसोर्स पर्सन फिनेंस एंड अकाउंट्स में भी रहने वाला है। यहाँ पे भी आपका सेम ही लगभग रहने वाला है। ठीक है, बीए बी कॉम में सेम ही एक्सपीरियंस आपका मांग रहा है। सीनियर रिसोर्स पर्सन के लिए फैसिलिटी मैनेजमेंट में, ठीक है, यहाँ पे एक्सपीरियंस आपका 8 साल का मांग रहा है। ठीक है, अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड। ठीक है, जूनियर रिसोर्स पर्सन के लिए अगर देखें तो फैसिलिटी मैनेजमेंट में दे रखा है। ठीक है,
यहाँ पे देखिए एक्सपीरियंस आपका मोर देन 5 ईयर्स मांग रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखें तो नेम ऑफ द पोजीशन फैकल्टी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए, यहाँ पे आपने अगर पीएचडी वगैरह किया है तो यहाँ पे वेल एंड गुड, नहीं तो अपनी आपके पास 2 साल का अगर एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे आप पढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये फैकल्टी का है, ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर का भी जॉब है यहाँ पे भी। यहाँ पे देखिए एमटेक आपने किया इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इंजीनियरिंग या फिर अलाइड सब्जेक्ट में, तो यहाँ पे आप एलिजिबल है, एक्सपीरियंस आपके पास अगेन 3 साल का होना चाहिए। असिस्टेंट प्रोफेसर का सेम वही प्रोसेस रहने वाला है, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज बस डिफर हो रहा है, ठीक है। कंसल्टेंट का जॉब है, यहाँ पे भी अगेन जो है आपका 5 साल का एक्सपीरियंस टोटल मांग रहा है, ठीक है। मिनिमम बी टेक आपके पास होना चाहिए, ठीक है। डेवलपर का जॉब है, यहाँ पे डेवलपर के लिए अगेन बी टेक आपके पास होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मिनिमम 2.5 ईयर्स का रेलिवेंट एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, ठीक है। बाकी यहाँ पे और ऐसा कुछ दिया नहीं हुआ है आपको। यहाँ पे पहले इनको पेमेंट करना, एप्लीकेशन फ़ी दे रखा है, एप्लीकेशन फ़ी आपका 500 रहने वाला है, ठीक है। यहाँ पे इनका एक एप्लीकेशन फॉर्म दे रखा है, यही एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपको फिल करके इनको भेजना है और यहीं पे आपको जो है अप्लाई करना है। देखिए यहाँ पे पूरा डिटेल में इन लोगों ने दे रखा है। अगर आप जो है इस पोजीशन, इस जो मैंने सेकंड वाला दिखाया है उसमें से किसी में भी अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तब यहाँ पे आपको ऐसे एप्लीकेशन जो है फॉर्म फिलअप करना है। अदरवाइज जो मैंने पहला वाला दिखाया था जिसमें अमेंडमेंट हुआ है, उसमें कुछ भी आपको ऐसा कुछ करना नहीं है, वो तो सेम ही प्रोसेस रहने वाला है, जो कि मैंने अगेन लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कशन कर दिया था। तो अगेन मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग जो है वो वीडियो देख लीजिएगा। सो थैंक यू वेरी मच, आई होप कि आपको सबको समझ में आया होगा। स्टिल कोई क्वेरी है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में जो है कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।